नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। भारतीय सेना और मोदी सरकार ने एक तरफ पाकिस्तान तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में बैठे हुए पाकिस्तानी समर्थकों के ऊपर ले लिया है बड़ा एक्शन। अपनी कायराना हरकतों से बाज न आने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है भारतीय आर्मी की तरफ से कि अब पाकिस्तान के मंत्रियों को भी सताने लगा है ये डर कि किसी भी वक्त पाकिस्तान के अंदर घुस सकती है भारतीय आर्मी। देखिए, आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान की अगर कायराना हरकतों की बात करें तो अभी तक एक हफ्ता हो चुका है उस कायराना हरकत को जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में की गई थी, और फिर एक बार पाकिस्तान ने अपनी यही हरकत को फिर एक बार दोहराया है। जिस तरीके से LOC पर पाकिस्तान ने 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर दी है। आज जिस तरीके से लगातार दंगा भड़साद यानी कि तमाम तनाव भड़काने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, पर पाकिस्तान को हर बार ही मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारत की आर्मी की तरफ से। इतना ही नहीं, अब भारत ने पाकिस्तान को मुंह चकाने के लिए यानी कि एक और बड़ा झटका दे दिया है और जल्द ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब और भी तगड़े तरीके से भारतीय आर्मी देगी। पर इससे पहले आपके लिए बता दें कि भारत सरकार ने अब पाकिस्तान का सिरदर्द बढ़ाने की कर ली है तैयारी। देखिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के हर तरीके से रास्ते कर दिए हैं भारत ने बंद, क्योंकि भारत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए। और भारत अब जिस तरीके से लगातार तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने की तैयारी तो एक तरफ कर ही रहा है और इसके साथ ही पानी के रास्ते भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है भारत पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके से पहले भी पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दिया गया और उसके साथ एक साथ पानी भारत सरकार के द्वारा खोल दिया गया, जिससे पहले ही पाकिस्तान में काफी ज्यादा बुरे हालात हैं। और अब भारत ने यानी कि भारत जो है वो एयर स्पेस के साथ साथ पानी का रास्ता भी पाकिस्तान के लिए बंद करने जा रहा है। भारत अपने बंदरगाह से लेकर भी कई बड़े एक्शन ले सकता है और भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जो पाकिस्तान IMF के जरिए अपना देश चला रहा है, लगातार कर्जे की रार में डूबा पाकिस्तान कहां से लाएगा इतने ज्यादा पैसे, क्योंकि जब एयरप्लेन जाएंगे घूमकर, और कराची और पाकिस्तान की कई ऐसी एयरलाइंस हैं जो पहले से ही चल रही हैं कर्जे में, और अगर वो उतना ज्यादा घूमकर करेंगी ट्रैवल तो इससे आर्थिक तंगी और भी ज्यादा आएगी पाकिस्तान में। और आज जो एयर स्पेस बंद करने का फैसला जल्द ही ले सकती है भारत सरकार, जिससे कि पाकिस्तान में और भी ज्यादा मरी आ सकती है। और इसी पर अब DS ढिल्लों जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को अब हर तरह से भुगतना होगा इल्जाम। सीजफायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। उसका एक एम है कि पाकिस्तान अपने कुछ की पर्सन जो यहाँ आए थे इस काम को अंजाम देने के लिए, उनको किसी न किसी तरह शेल्टर देके बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि भारतीय सेना मुस्तैदी से अभी बॉर्डर को सील करे बैठी है, मूवमेंट नहीं करने दे रही है, पर उनकी फायरिंग का जवाब दे रही है। तो इसीलिए पाकिस्तान को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। अलग अलग सेक्टर में डिफरेंट टाइम में वो कवरिंग फायर देके कुछ लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, इससे पहले कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ जाए। ये तो क्लू मिले हैं, इंडिया ने UN में भी मुद्दा उठाया है। देखिए, NI को कुछ नए वीडियोस हाथ लगे हैं, क्योंकि उस टाइम काफी खुला इलाका था, बहुत लोगों ने वहाँ वीडियो बनाए होंगे और धीरे धीरे वीडियो सामने आ रहे हैं उस शूट आउट के। तो उसमें कुछ न कुछ क्लू भी नजर आ रहा है कि कौन लोग थे, किधर से आए और किधर को निकले, क्या हथियार यूज किए। तो NIA अभी उनको एनालाइज कर रही है। तो नए जो सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से छानबीन करने के बाद और ज्यादा नैरो डाउन उनको कर सकेंगे और पिन पॉइंट करके उन लोगों के ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। UN में जो इंडिया ने मुद्दा, भारत ने UN में बिल्कुल फिर एक बार पाकिस्तान को रोग स्टेट डिक्लेयर किया है और ये कहा है कि जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर खुद ही एडमिट कर रहा है कि हम 30 साल से टेररिज्म को हवा दे रहे हैं, हमें फंडिंग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है। जब खुद उनके मिनिस्टर कहने लगे कि हम तो ये दूसरी ताकतों के ऊपर कहने लगे, इल्जामबाजी पे आए रहे कि जो वेस्ट के कंट्रीज थे वो हमें पैसा देते थे इस काम को बढ़ावा देने के लिए, हमारा कोई कसूर नहीं। कसूर तो है,
तो पाकिस्तान तो रोग स्टेट अपने आप ही खुद ही साबित कर रहा है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। लगातार जो पाक की ओर से अपना एयर स्पेस बंद किया, इस्लामाबाद लाहौर का एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज। देखिए, पाकिस्तान ने 2 कारणों से एयर स्पेस बंद किया है। एक तो उसको लगता है कि शायद भारत की कमर्शियल फ्लाइट्स को महंगा पड़ेगा और वो तंग आ जाएंगे। दूसरा, जब उन्होंने कोई एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रही है उसके कारण भी एयर स्पेस बंद करना पड़ता है। तो इस टाइम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रेनिंग चेक करने के लिए और सबसे बड़ी बात अपने अवाम को भरोसा देने के लिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत अलर्ट है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं होने देंगे, उसके कारण वो एक्सटेंसिव जो है वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, जनता को विश्वास है। इसके कारण उन्होंने एयर स्पेस बंद किया है। बाकी जो एयर स्पेस बंद करने से भारत की फ्लाइट्स को थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते घूम के आना पड़ेगा, वो भी जो दिल्ली से फ्लाइट जाती हैं। नीचे जो मद्रास से या हैदराबाद से फ्लाइट जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर जाती नहीं। पाकिस्तान को भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फ्लाइट इंडिया के ऊपर से नहीं गुजर पाएगी और उनकी फ्लाइट जो पाकिस्तानी अदारे हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, वो पहले ही बैंकरप्सी में चल रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो उनके ऊपर बोझ और भी बढ़ेगा, हमारे से भी ज्यादा बोझ उनके ऊपर। जिस तरीके से नुकसान तो भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, और अगर भारत एयर स्पेस बंद करता है तो इससे काफी ज्यादा बड़ा नुकसान तो होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपके लिए बता दें इसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, चाहे आतंकवाद को लेकर हो या एयर स्पेस को लेकर हो। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, पर भारत की एयरलाइंस पाकिस्तान की एयरलाइंस से कई गुना ज्यादा मुनाफे में है, और अगर उन्हें घूम के जाना पड़ेगा उन्हें भी नुकसान होगा, भारत की एयरलाइंस को भी नुकसान होगा, पर जितना पाकिस्तान के ऊपर इसका भार पड़ेगा इतना भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय सेना लगातार सरहद पर पाकिस्तान को दे रही है मुंहतोड़ जवाब, तो इसी बीच बीएसएफ उड़ीसा की तरफ से सोशल मीडिया पर किया गया है एक पोस्ट जिसने उड़ा दी है पाकिस्तान की सेना और मंत्रियों की नींद। बीएसएफ जो उड़ीसा से है, बीएसएफ उड़ीसा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि हे अर्जुन गांडवी उठा, हा प्रत्यंचा का बाण चला, ये घड़ी है शत्रु संहार की, धर्म युद्ध का बिगुल बजा। और ये बात जो अब बीएसएफ के द्वारा की गई है, इससे अब पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं क्या पाकिस्तान में घुसने वाली है भारतीय सेना। और पाकिस्तान के विदेशी मंत्री कह रहे हैं क्योंकि अब उन्हें भारत की सेनाओं का पाकिस्तान में घुसने का काफी ज्यादा डर लग रहा है। और ये बयान दिया गया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश यानी कि भारत जो है उस सैन्य द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों पर परमाणु शस्त्र के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ चुका है। और जिस तरीके से अब आसिफ यानी कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनको डर सताने लगा है भारतीय सेना का कि कब जवाबी कार्रवाई हो जाए और कब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी कोई और स्ट्राइक कर सकता है भारत, जिसका अब डर भारतीय सेना को लेकर अब पाकिस्तान के नेताओं में दिखाई दे रहा है। खैर, पाकिस्तान के नेताओं में अगर इस डर की बात करें तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के मंत्री इसी तरीके से थर-थर कांपते हुए नजर आए हैं जब भारत की सेना ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं। आपके लिए बता दें कि भारत में लगातार पाकिस्तान से किस तरीके से कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर लगातार डिफेंस और सरकार की हो रही हैं बैठकें। और इसी के साथ राफेल को लेकर आपके लिए बड़ी बात बता दें कि राफेल को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक और बड़ी डील करने जा रही है, जिससे कि कई और राफेल आएंगे भारत में, जिस पर पहले ही भारत के कई मंत्री ये कह चुके हैं कि जल्द ही बिजली चमकने वाली है पाकिस्तान में, क्योंकि अब जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी वो होगी राफेल के द्वारा। और इसीलिए पाकिस्तान की नेता और आर्मियों की नींद उड़ी हुई है। खैर, उस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।